मैं नमन करता हूं। फिर हमारे और आपके सबके लिए मसीहा कर्नल करोड़ी जी के चरणों में नमन करता हूं। किसान, मजदूर और समाज को देश में बड़ी पहचान देने वाले राजेश पायलट जी के चरणों में नमन करता हूं और आज बधाई देता हूं आदरणीय खटाना जी को, विधायक जी को, जो कई बार राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और जब चुनाव नजदीक रहता है तो ये ध्यान रखना, समाज के ऊपर सबकी नजर होती है कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप क्या करते हो, क्या बोलते हो, किसी से कैसा व्यवहार करते हो, ये सब चीजें जनता चुपचाप देखती रहती है। आज आप लोगों ने शानदार यात्रा की और पूरे देश भर में, चाहे राजस्थान का कोई कोना हो, चाहे बराबर में मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाके हों, हर जगह जाकर हम लोगों के बीच में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और कुछ सीखने की चीजें जो आपसे मिलती हैं, दूसरी जगह मिलती है, उनको लेने का भी काम कर रहे हैं। आप जो संयोजक साथी हैं, जिन्होंने मेहनत की, मशक्कत की, शासन और प्रशासन की जितनी परेशानी और दिक्कत थी, दबाव था, उसको भी झेलकर और पूरे शहर में शांतिपूर्वक यात्रा आपने निकाल दी। इसके लिए एक एक नौजवान साधुवाद का पात्र है, बधाई का पात्र है। अभी भाई मुखिया दूसरे जी बोल कर गए, हमारे रविंद्र भाटी जी बोल कर गए। तो भैया रुक जाना थोड़ी देर, मैं तो 3, 4, 6 मिनट बोलूंगा, लेकिन इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपके इस राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं। कई बार बात चलती है समाज की और समाज को आगे बढ़ाने की, तो जो रविंद्र भाई ने बात कही, मैं भी ये बात कहूंगा। जब हम रास्ते में चले हुए आ रहे थे और नारे लग रहे थे देवनारायण भगवान की, राजेश पायलट जी के, कर्नल करोड़ी जी के, गुजर सम्राट मीर भोज जी के, तो रास्ते में एक मूर्ति पड़ती है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। हमारे और आपके मन में एक भाव आया कि हम इस लोकतंत्र में ताकतवर कैसे बन सकते हैं, दूसरी जातियों को जोड़कर बन सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये आपकी विधानसभा जहां पर खटाना जी विधायक है, वो विधायक जब आप सब लोग इकट्ठा होते हो तब, और तब थोड़ी थोड़ी और बिरादरियां मिलती हैं तब आप विधायक बनते हो। मैंने उस मंच पर कहा था, पुष्कर जी में कहा था मैंने कि कहीं पर अपना विधायक बन सके तो बना लेना, कहीं पर सांसद बन सके तो बना लेना, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका है उसको भी पीछे मत छोड़ देना, उसको भी बना लेना। आप सब लोगों को बात की जानकारी होगी, हमने बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाई और माला चढ़ाकर आगे बढ़ चले। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्यों अब्दुल प्रधान वहां पर रुक गया, क्यों यहाँ पर और साथी रुक गए। आप ध्यान रखना, जिन ताकतवर लोगों के पीछे आप दौड़ा करते हो, जो 75 साल से नहीं, सैकड़ों सालों से आपसे जिंदाबाद बुलवाते हैं, तरिया बिछवाते हैं, उनके पीछे आपको सालों साल बीत गए, लेकिन वो पीछे आपको रखते हैं। जिस दिन आपके लिए नारा उन्हें लगाना पड़ेगा, उस दिन वो आपको छोड़ देंगे, उस दिन वो आपको छोड़ देंगे। इसलिए ध्यान रखनी चाहिए हमें ये बात, जो समाज का दबा, कुचला, लाचार, शोषित और वंचित तबका है, गरीब तबका है, उसको साथ लेकर चलिए, उसका सम्मान करिए, उस पर दुख और कष्ट आए उसके कंधे से कंधा मिला लीजिए। सरपंच बनना होगा, बन जाओगे, जिला परिषद में बनना होगा, बन जाओगे, विधायक बनना होगा तो लोग बना देंगे, सांसद बनना होगा वो भी बना देंगे, और जब अपने मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आएगा, वो भी आप लोग उनके सहयोग से वो भी आप बना लेंगे। इसलिए कई बार हम तीखी बात बोलते हैं, जिससे तीर के समान वो चुभता है, लेकिन कई बार तीखी बातें हल्ला तो कटवाती हैं, लेकिन जब हम चले जाते हैं उसके बाद दूसरी जातियां, दूसरे लोग उससे आपसे दूरी बनाने लगते हैं। हम सबको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ओए भाई ने बुलाया, ये जानना पड़ेगा। इधर जाओ, इधर ही भाई, तुम कहाँ जा रहे हो?
आ जाओ। अरे ये तो कोई बात, वो दारू अरे मानो, अरे कोई बुरा नहीं मानो, हम भी ऐसे ही बीच से हैं। तो आपको समझना चाहिए, हम लोग मेरठ से चलकर, उत्तर प्रदेश से चलकर आपके बीच में कई बार आते हैं, इसलिए नहीं आता अतुल प्रधान। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कोई एमएलए का चुनाव या सांसद का चुनाव में लड़ना है, हम आपके जैसा खून है, आपके जैसा खून है, आपका खून है, आपके बीच के भाई हैं। अगर बताओ पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर समाज को एकजुट करना हो तो सब जगह घूमना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बताओ, जोर से बताओ साथियों, घूमना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अगर सबको इकट्ठा हम कर लें तो बताइए गलत क्या कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? कई लोगों को लगता है ये बात कि किस लिए आए होंगे। मैं आपको यहाँ मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मैं कई बार आया तो कई बार ये बात निकल के आती है कि नोएडा और एनसीआर के लोग आते हैं, वो चुनाव लड़ने के पर्पज से आते हैं। हमने एक अपनी सीट चुनी है और जो सीट चुनी है 75 साल से गुर्जर समाज का कोई व्यक्ति उस पर विधायक नहीं बना था। 3 बार एमएलए का चुनाव अतुल प्रधान लड़ा, 12 में लड़ा, थोड़ी वोटों से चुनाव हार गया, 17 में लड़ा, फिर हार गया, और फिर उसी 1000 करोड़ 2000 करोड़ के व्यक्ति को उसी जगह पर जमीन दोच करके विधायक बन के आपके बीच में अतुल प्रधान बंजर जमीन पर हल चलाया, मेहनत की, गरीब गुरबा लोगों के बीच में रहे और विधायक बनकर वहां से चले आए। मौका लगेगा तो बड़े सदन में भी उधर से ही बनकर कहीं आपके बीच में पहुंचेंगे। लेकिन मंशा क्या, वीर भोज के नाम से आज पूरे देश का समाज इकट्ठा है, एकजुट है, और उस एकजुटता को हमें चाहे किसी प्रदेश की राजधानी हो और चाहे देश की राजधानी हो, उसमें कहीं ना कहीं अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। आपके इतिहास को दबाया गया, कुचला गया, छुपाया गया। जब वीर भोज जी का जिक्र आता है तो कई बार शासन प्रशासन की भुआएं तनती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। हमारी जाति झगड़ा करने वालों में से नहीं है। और मैं आप सब लोगों से एक बार हाथ उठाइए, एक बार सब लोग हाथ उठाइए, कसम है आप सब लोगों के नारायण भगवान की, हाथ उठाइए और ये प्रण लीजिए कि जब तक कोई सामने वाला शुरुआत नहीं करेगा हम कभी शुरुआत नहीं करेंगे, हम कभी शुरुआत नहीं करेंगे। और अपने से कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को अपने गले से लगाएंगे। अभी खटाना जी का चुनाव है या जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं उनका चुनाव है। जैसे भी यात्रा हम लोग लेके आए हैं, यात्रा पीस से लेकर आए हैं, इसमें कई बार बुलेट का पटाखा छुटता है, क्या छुटता है? नहीं छुटता। कई बार हम किसी दुकान के सामने जिससे हमारी कभी बहस रही हो उसके सामने खड़ा होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद तो उससे होता क्या है? उससे जातियों में बंटवारा होता है, और जब आप चुनाव जीतते हो तब आपकी ताकत बनती है। एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, आपके यहाँ तो एमएलए कम बनते हैं, हमारे यहाँ एमएलए बनते हैं 403 और सांसद बनते हैं 80। पता कर लेना, उत्तर प्रदेश के विधायक बहुत सारे आपकी विधानसभाओं में घूम रहे हैं भाजपा के। पूछ लेना किसी विधायक से कि भाई एक हमारा भाई है, कोई जिसका बड़ा हूं बड़ा कह देना, जिसका छोटा हो छोटा कह देना। उनसे पूछ लेना क्या कोई अतुल प्रधान है विधानसभा में, वो आपको ये बता देंगे कि अतुल प्रधान है वहां पर विधानसभा में। मैं फिर यहाँ कह के जाता हूँ, कोई शासन प्रशासन, किसी तरह की कोई ताकत, किसी तरह का कोई लालच हमें पीछे नहीं छोड़ सकता। और ये ध्यान रखना, जब आपके उद्बोधन और भाषण में, वक्तव्य में जब कहीं लालच आ जाएगा, जब कहीं डर लग जाएगा तो आपकी बोली कमजोर पड़ जाएगी। और जब डर ना हो और लालच ना हो तो बोलने से क्यों रुकेगा? जैसा अतुल प्रधान यहाँ बोल रहा है, देश के प्रत्येक कोने में ऐसी बोलता है, और सदन की स्पीच सुन लेना, सदन में भी अतुल प्रधान ऐसे ही बोलता है। मैं आपकी इस ताकत को नमन करता हूँ। हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन दौसा का शायद कोई शख्स, आसपास के जिले का कोई शख्स ऐसा होगा जो ये मन से ना चाह रहा हो
कि भाई अतुल प्रधान हमारा मेरठ से चुनाव जीत जाए। सब चाह रहे थे, बताओ ये बात गलत है सही है? सब लोग चाह रहे थे कि अतुल प्रधान हमारा जीत के आ जाए, तो हम जीते हैं। ये पद और ओहदा आपके सामने, ये जो पद और ओहदा है, विधायक हो या सांसद हो गई, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। ये विधायक की ये सांसदी ये आपसे बड़ी नहीं हो सकती, और जो व्यक्ति अपने आप को आपसे बड़ा मानेगा वो खुद का खुद छोटा होगा। अगर आपके प्यार के लिए, समाज के लिए अगर 10 बार विधायक की छोड़नी पड़े तो कोरे कागज पर साइन करवा के लेना हम छोड़ देंगे। अक्टूबर के महीने में एक पदयात्रा उत्तराखंड से हम लोग दिल्ली तक लेकर आएंगे, और वो पदयात्रा दल पार्टी की नहीं होगी, वो हमारी खुद की, गरीबों की, किसानों की और हम लोगों की होगी। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर कभी मौका लगे, जिसके पास थोड़ा मोड़ा समय हो, उस यात्रा में जरूर शरीक होना, देश और विदेश तक। क्योंकि दिल्ली जो लोग पहुंचते हैं उनकी ताकत को लोग सलाम करते हैं। आपके पास ताकत थी लेकिन दबा दी गई, कुचल दी गई, षड्यंत्र हुए। अब लेकिन समझ लेना है बात, फिर बंटवारे की सियासत चली। सोचना और समझना, कोई नेता को कभी सामने डर और लालच आए तो उसको त्याग देना, और नेता को हमेशा ताकतवर रखना, क्योंकि नेता आपको दूर तक लेकर जाता है। इसलिए हम किस दल पार्टी में उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमने कभी आकर किसी मंच पे पार्टी दल का अपनी का नाम नहीं लिया हो। अभी हमारा साथी बोल रहा था कि नाम नहीं लिया, बताओ ईमानदारी से, क्या पुष्कर का मंच था? तो हमने नहीं कहा था ये बात, सुन जाइए अभी पूरी बात, सुनना तसल्ली में। क्या हमने ये बात मंच से नहीं कही थी कि हमारे पास राजस्थान में 2 विरासत है। एक कर्नल करोड़ी जी की विरासत है विजय सिंह बैंसला के रूप में, और दूसरी विरासत राजेश पायलट जी की सचिन पायलट के रूप में। पानी है, थोड़ा पानी ला लो। हमने ये भी कहा था, ध्यान रखना, सबने सुनी होगी कोई बात, ये बस्ती खड़े यहीं पर, कहाँ गए? कहा था सबसे, ये जो ताकते हैं अगर जोर लगाएंगे तो इससे नुकसान, सुन लो, इससे नुकसान समाज का, और ये नुकसान सिर्फ राजस्थान के समाज का नहीं, पूरे देश के समाज का होगा। आज हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति ये बात चाहता था, प्रत्येक व्यक्ति ये बात चाहता था कि हम अपने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में देखें। बताओ बात सच है या झूठ है? सच है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं, किसी की छोटी मोटी कोई बात हो, कोई चर्चा हो, आपस की कोई वाद विवाद हो, लेकिन हम उस सबको उससे बढ़कर सोचना चाहिए। बढ़कर इसलिए सोचना चाहिए कि देश की आजादी के बाद चाहे सरकारें किसी की रही हो, गुर्जर समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री किसी ने नहीं बनाया। बात सच है गलत है? इसलिए हमें विपरीत दिशा में काम नहीं करना। अगर कोई किसी कॉलेज का छात्र संघ का लड़का यहाँ पर खड़ा है और वहां पर हारा वाला व्यक्ति भी यहीं पर खड़ा है, तो आपका समय आपका कॉलेज का चला गया, अब आगे की तरफ बढ़िए। मैं छात्र राजनीति से आया हूं, मैंने उस मंच पे भी ये बात कही, अब भी आपको ये बात कह रहा हूं कि हमने बचपन में अपने माँ बाप को खो रखा। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। आ जाओ, सारी बात आ जाएगी। अरे यही तो तरकीब है, बात भी सारी आ जाए और बुरा भी किसी को ना लगे। तो बात नहीं है, गलत है। सबसे कह के जा रहे हैं, जो नए लड़के हैं अपनी राह बनाइए, मेहनत करिए। हम किसी को दल पार्टी की बात भी नहीं सिखाने हैं, हम नहीं सिखाने हैं दल पार्टी की बात। आपका भविष्य जहां बन सकता हो, जहां आप आगे बढ़ सकते हो, बढ़ाइए अपने आप और कोशिश करिए किसी बराबर में अगल बगल के खड़े हुए व्यक्ति को आपको नीचा नहीं दिखाना है। जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं वो कभी बड़ी तरक्की नहीं पा सकते। इसलिए ध्यान रखना ये बात, अपनी राह चुनिए,
टारगेट फिक्स करिए और उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करिए, त्याग करिए, कोशिश करिए कि आपकी अगर असफलता आपके हाथ लगे, सोचिए कि कहां पर कमी रह गई, क्या कमी हमसे छूट गई, उस कमी को दूर करिए और फिर उस टारगेट पर लग जाइए। आपका खून, ये खून मामूली खून नहीं है, ये माता पन्ना धाय का खून है, जिसने किसी दूसरे के लिए अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी। ये खून राजा पथिक का खून है, विजय सिंह पथिक का खून है।